हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो नाम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी के स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी के फादर नेम सही नहीं है, किसी का मदर नेम सही नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। तो क्या ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होंगे? अगर हम उसको ठीक नहीं करवाते हैं तो आगे चल के हमें एडमिशन लेने में या फिर काउंसलिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो आज की वीडियो मैं इस चीज़ के ऊपर स्पेशली बनाने वाला हूँ कि आपको मैं सारी की चीज़ जो है क्लैरिफाई कर दूंगा। चाहे आपने कोई भी एग्जाम देना है, चाहे आपने जेई का एग्जाम देना है, सीयूटी का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, या कोई भी आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो एडमिशन के लिए, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेक्शन करवाना मस्ट मस्ट बच्चों कंपलसरी है। क्योंकि अभी आप फॉर्म तो फिल कर दोगे, लेकिन आगे चलकर जब आप एडमिशन करवाने जाओगे, काउंसलिंग करवाने जाओगे, तब आपकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाते हैं, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट होती है, आपका आईडी प्रूफ होता है। तो अगर किसी में भी आपका नेम जो है वो सेम नहीं पाया जाता, आपके पेरेंट्स का सेम नेम नहीं पाया जाता, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आए हों, लेकिन वहाँ पे चीज़ अगर ये चीज़ गलत साबित होगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनवैलिड हो गए, तो आपको किसी भी हाल में जो एडमिशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी अगर आपका वैलिड आईडी प्रूफ है और आपकी जो 10th की मार्कशीट है या फिर आपके पास 12th की मार्कशीट है, तीनों के ऊपर आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, चाहे वो फादर का नेम है, चाहे वो मदर का नेम है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। जो चीज़ जो नेम आपके आधार कार्ड पे है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, वही सेम टू सेम नेम आपकी मार्कशीट के भी ऊपर होना चाहिए। चाहे आपके पास 10th की मार्कशीट है, चाहे आपके पास 12th की मार्कशीट है, सेम टू सेम नेम होने चाहिए, सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम है राहुल और कुछ बच्चों का मार्कशीट के ऊपर नाम होता है राहुल कुमार, तो आधार कार्ड के ऊपर अगर आपका कुमार मिसिंग है तो आपको वो कुमार जो है वहाँ पे ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके जो ध्यान रखना है, सेम टू सेम स्पेलिंग्स होने चाहिए, सेम टू सेम नेम होना चाहिए। आपका खुद का भी कैंडिडेट नेम भी, आपके फादर का नेम भी, आपकी मदर का नेम भी, साथ ही साथ आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ भी, ये मस्ट मस्ट कंपलसरी है। तो जिन बच्चों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी के फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, कैंडिडेट नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, कैंडिडेट नेम पूरा नहीं है, फादर नेम पूरा नहीं है, तो उन सब चीज़ की आपको जो करेक्शन अभी से करवा लेनी है। क्योंकि अभी धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्सिटीज़ के, नीट के, जेई के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास आते चले जाएंगे। तो डैट टाइम हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवाएं। डैट टाइम हमें होता है कि वो फटाफट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो ये मैं आपको पहले ही गाइडेंस दे रहा हूँ कि जिन भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है, कोई इशू है या फिर स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, वो अभी से उसको क्या करवा लें, ठीक करवा लें। दूसरी मेजर चीज, जो बच्चे अपने आधार कार्ड को मैक्सिमम यूज करते हैं, तो अपने आधार कार्ड को क्या करें, अपडेट जरूर करवा लें। क्योंकि आधार कार्ड को अगर आप अपडेट करोगे तो उसमें भी आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि नेम के साथ साथ तो ध्यान रखना ही, नेम, फादर नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके साथ अपना एक ऐसा नंबर लिंक करवाना है जो आपके लिए हमेशा से एक्टिव रहेगा, जिसपे आप ओटीपी आ सके। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर सारा का सारा आधार कार्ड से ही लिंक होकर आपका सारा सिस्टम जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। जब आप आगे चल के नीट के अंदर काउंसलिंग भी करोगे तो एक वैलिड फोन नंबर रखो जिसमें आपके सारे के सारे जो ओटीपी आ सके, सारे के सारे पासवर्ड जो वहां से आपके जनरेट हो सके। अलग अलग फोन नंबर्स मत यूज करना, एक ही फोन नंबर रखो जिससे अपना आप आधार कार्ड भी लिंक कर लो, चाहे आपका खुद का पर्सनल हो, आपके पेरेंट्स का हो, और आगे चल के काउंसलिंग में भी वही नंबर आप जो है आपको यूज करना पड़ेगा और उसी पे आपका ओटीपी जो है वो आपका आएगा। इसलिए आपको आधार कार्ड को क्या करवा लेना है, लिंक करवा लेना, अपडेट करवा लेना है और वैलिड नंबर के साथ करवाना, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे बारे में बोलते हैं सर वो मेरा नंबर बंद हो गया, मैं वो नंबर मेरे पेरेंट्स का था, मेरे रिलेटिव्स का था, वो अब चल नहीं रहा, वहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा। तो इस चीज का आपको जो खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते आगे चल के आपको एडमिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। आपको कोई भी फॉर्म फिल करना है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन करते टाइम आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, 10th 12th मार्कशीट, आपका वैलिड आईडी प्रूफ, तो सबके अंदर सेम टू सेम देखा जाता है कि सेम टू सेम नेम है सबके। और दूसरी एक और बात यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो वो सही होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के सही हैं या फिर सही नहीं है, दैट थिंग इज डज नॉट मैटर, ये चीज मैटर नहीं करती। लेकिन कैंडिडेट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे एज पर वैलिड, सारे के सारे सही होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका अब आधार कार्ड गलत है, आपकी 10th की मार्कशीट गलत है, 12th की मार्कशीट गलत है, किसी में भी कोई नाम में स्पेलिंग में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अभी से ठीक करवा लो। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि इसको बनने में कई बार 10 दिन भी लग सकते
सकते हैं, महीना भी लग सकता है, यानी कि 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ने पहले ही मैंने आपको ये चीज़ कन्फर्म्ड कर दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, ओपनली कमेंट करके भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुँचा सके, चाहे वो नर्सिंग के रिलेटेड हो, जेईई के रिलेटेड हो, सीयूटी के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी।